हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B जो है वो सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम क्या है कि इसका जो है वो बेसिक्स है वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चार्ट यहाँ पे हम बनाए हैं। तो आपको पहले हम इसका बेसिकली बता देते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। पाई बाई 2 लिखिएगा तो वो क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। अगर कहीं पे कुछ मेंशन किया हुआ है पहले से तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है और पाई बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका जो हम निकालते हैं तो लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे है ना साइन का कॉस में होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कीजिएगा तो कॉस थीटा। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहले बता दें आपको। तो देखिए फिर यहाँ पे हम कॉस का करेंगे तो क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर इस टर्म में रहे तो आप इस दोनों को इस टर्म में चेंज कर सकते हैं, इस टर्म में रहे तो आप इसको साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए टेन के लिए इस तरीके से लिख लेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। फिर यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा के बराबर। यहाँ पे निकल गया। अब देखिए अब ये वाला हम लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं पे मिलेगा सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा आप यहाँ पे कॉसेक थीटा। फिर देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कॉसेक पाई बाई 2 या 90 डिग्री कुछ भी रह सकता है आपका, इक्वल टू क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा। तो बेसिक्स आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको हम अभी बताए हैं जो पाई के टर्म में होता है, तो वही आपको लिखना है। तो कॉस का क्या लिखते हैं हम आपको बताए हैं अभी। तो क्या लिखते हैं आप कॉस का जब लिखिएगा, जब कॉस का हम लिखेंगे पूरक कोण में तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है यहाँ पे। तो इसका क्या लिखिएगा जब कोटि पूरक कोण लिखिएगा तो आप इसका लिखिएगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से टेन का है, टेन आपको किस तरीके से आप कीजिएगा कि देखिए टेन जो है इसमें किस तरीके से कीजिएगा कि आपका वैल्यू 10 के बराबर आए, मतलब ये है। तो 10 में आप क्या लिखिएगा यहाँ पे जो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आपका टेन थीटा होता है, वही आपको यहाँ पे बताना था। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा का है यहाँ पे लिखने के लिए, तो कॉट में क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा के बराबर। अब देखिए सेक को थीटा के टर्म में ऐसे ही लिखें तो सेक का क्या होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो होता है वो सेक के बराबर आता है। अब कॉसेक का हम देखेंगे तो कॉसेक का क्या हो जाएगा आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस थीटा निकालना था तो हम क्या लिखें यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से टेन के लिए क्या था कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। अब देखिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 1 का क्या है आपको बोल रहा है आपका सरलतम मानने के। सरलतम मतलब कि जो इंटीजर टाइप में आपका आता है इंटीजर नंबर में, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं इसको। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितने के बराबर एक के बराबर आएगा, तो एक हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका कॉस है तो इसका आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका यहाँ पे कॉट है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होता है आपका वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा आपका सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का है यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना एक के बराबर होता है एक हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से इसमें है सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन में है तो टेन 90 डिग्री माइनस
थीटा है तो ये आपका हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करके बताते हैं। देखिए थर्ड का पहला में है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो यहाँ पे जो है उसका इंटीजर टाइप वैल्यू जो होता है सांख्यिकीय वैल्यू वो आपको यहाँ पे लाना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस एक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो उसका क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस देखिए यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर माइनस आपका है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम एज इट इज इसी तरीके से लिख देते हैं। तो आप लिख लीजिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में। यहाँ तक समझ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर टेन है, तो आप इसको किस तरीके से कीजिएगा, तो आप देखिए यहाँ पे साइन कॉस को हम एक जगह लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख लेते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला है तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा आपका 2 के बराबर, 2 हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका। देखिए तीसरा का जो दूसरा में दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बेसिक हम बताए थे उसी से है, प्लस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेक है कॉसेक है और यहाँ टेन कॉट है, तो अब क्या है सेक और टेन का वैल्यू होता है 1 के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा, प्लस क्या है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, तो 1 प्लस कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा आपका 2 के बराबर, 2 हो गया इसका आंसर। अब देखिए तीसरा का तीसरा हम बनाते हैं, इसमें दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 90 डिग्री माइनस है यहाँ पे टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में दिया हुआ है ये चीज़। तो देखिए इसमें हम किस सब को चेंज करते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब जो 90 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में उसको चेंज करते हैं, बाकी जो जितना अगर थीटा दिया हुआ है उसको हमको चेंज नहीं करना। तो जो दिया हुआ है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे साइन है तो साइन का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और देखिए टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए इसको कर लीजिए, तो आप लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा इधर माइनस ले लीजिए, और क्या करते हैं इसको हम इधर से माइनस माइनस सब में प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हम ले लिए बाहर क्योंकि यहाँ से हमको माइनस एलिमिनेट करना था, इसको हटाना था यहाँ से, इसलिए हम ले लिए। अब देखिए कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0 के बराबर, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। देखिए यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में है निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिकी मान निकाले, मतलब इसका इंटीजर जो वैल्यू होता है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ही आपको बताए हैं जो 90 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में है उसी को चेंज करना है, बाकी जो है उसको एज इट इज वैसे ही लिख देना है। तो देखिए साइन का जब करेंगे तो क्या आएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक है नीचे दिया हुआ है, तो कॉसेक का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो 1 और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर, तो 1/1 इसको काट लीजिए तो क्या आएगा आपका 1 आंसर आएगा।
चौथा का पहला में क्या है आपका एक आंसर आया है। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा में है कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है कॉसेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज कीजिएगा तो वो क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री का क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक के बराबर आता है, एक बट्टे कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू एक कट जाएगा तो क्या आएगा इसका वैल्यू एक आ गया इसका आंसर चौथा का दूसरा का। अब देखिए पाँचवा का पहला दिया हुआ है जिसमें है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान साइन के रूप में व्यक्त करें, मतलब इसका साइन के वैल्यू के टर्म में ही लाना है। तो देखिए हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्या आ गया आपका साइन के टर्म में आ गया, वही हमको बोला था निकालने। अब देखिए इसी को इस तरीके से कीजिए, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनाइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस को सेक के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए 1 प्लस कॉट को क्या होता है फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट का जब चेंज करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, बेसिक फार्मूला से आप जानते हैं। तो ये आपका आ गया। अब देखिए पाँचवा का तीसरा में यही दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को सेकेंड के रूप में लिखे। सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेक होता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे, जब लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर। जब इस कॉट स्क्वायर को चेंज कीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर बेसिक फार्मूला से होता है। और जब हम कॉसेक स्क्वायर को हम चेंज करेंगे तो इसका तो फार्मूला कुछ नहीं होता है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री से, जैसे यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसमें तो चेंज कर सकते हैं। जब उसमें आप इसको चेंज कीजिएगा तो आप लिखिएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम दिए हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के टर्म में। तो पाँचवा का तीसरा तक यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो रिक्त स्थानों में b का त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें, मतलब b का जो फॉर्म आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो a प्लस बी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं इसका a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं ना। इसको जब इधर कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस बी तो क्या है मेरा साइन ए का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस बी, साइन 90 डिग्री माइनस बी आ गया। तो यही हो गया आपका। जब इसको जब चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा साइन ए और साइन 90 डिग्री माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस बी के बराबर, कॉस बी के बराबर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, इसी तरीके से आप सेकेंड भी कीजिएगा। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस बी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे रिक्त स्थान में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे भर दीजिए कॉस बी। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। सेकेंड में क्या है यहाँ पे टेन ए प्लस बी, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, मतलब टेन ए, सॉरी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए इसको लिखेंगे टेन ए इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस बी क्या होता है आपका कॉट बी के बराबर होता है ना, कॉट बी के बराबर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कॉट बी, खाली स्थान में यहाँ पे कॉट बी आ जाएगा। अब तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा में दिया हुआ है कॉस के टर्म में, तो इसी को चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सीधे लिखते हैं कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस बी। बेसिक हम यहाँ पे ये चीज़ बता दिए इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो देखिए कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस बी, मतलब साइन के टर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा साइन बी, यहाँ पे साइन बी आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप खाली स्थान में साइन बी के टर्म में भर दीजिए। तो यही तीनों आपका हो गया इसका आंसर साइन बी। पहला का आंसर ये हो गया, दूसरा का आंसर ये हो गया कॉट बी, और तीसरा का साइन बी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं इसका।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो रिक्त स्थानों में a का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो इससे पिछले वाले में क्या था आपका, b का बोला था वैल्यू लाने, और इसमें क्या बोल रहा है a का लाने। तो यहाँ पे a का लाएंगे और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो देखिए हम पहले बेसिक इसका समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, a प्लस बी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस a, लिख सकते हैं ना, b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a। उसमें क्या लिखे थे, जब 90 डिग्री माइनस b लिखे थे तो मेरा क्या दिया हुआ है कॉट b का वैल्यू यहाँ पे लाने के लिए पहला में। तो देखिए पहला सॉल्व करते हैं। तो कॉट b इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा 90 डिग्री माइनस a, मतलब कॉट b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, यहाँ पे लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस a दिया हुआ है, कॉट 90 डिग्री माइनस a। तो लिख देंगे यहाँ पे कॉट b इक्वल टू क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस a का वैल्यू मतलब tan a के बराबर। तो पहला में क्या आ जाएगा आपका tan a आ जाएगा, यहाँ पे tan a आएगा। देखिए tan a आया है। अब देखिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में है सेक b का। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाला नहीं लिखते हैं, यहाँ तक आप तो समझ ही गए होंगे ये वाला क्या लिखें। अब देखिए b का हम लाते हैं। तो लिखिएगा आप सेक b इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस a। तो मतलब सेक b इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस b का वैल्यू आपका कॉसेक होता है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कॉसेक a के बराबर, कॉसेक a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉसेक a, ये सेकंड वाला का आएगा कॉसेक a। इस तरीके से तीसरा सॉल्व कीजिए। तीसरा में क्या दिया हुआ है कॉसेक b। तो कॉसेक b इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस a, कॉसेक b इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस b। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका सेक a के बराबर। तो इसमें आएगा आपका सेक a। पहला का आया है tan a, दूसरा का आया है कॉसेक a, और तीसरा का है आपका सेक a के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बनाते हैं अब यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। मतलब इसका वैल्यू दिया है और बोल रहा है 0 से 90 के बीच में क्या आएगा इसका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 0 से 90 के बीच में इसका क्या वैल्यू आएगा वो हमको बताना है। तो दिया हुआ है पहला का, देखिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे साइन 35 डिग्री है। साइन 35 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि साइन कॉस के टर्म में हमको लिखना है। तो हम लिख सकते हैं ना इसको साइन 90 डिग्री माइनस कुछ भी थीटा लेंगे तो वो कॉस के टर्म में आएगा। तो 90 डिग्री में से कितना आप जो वो कीजिएगा माइनस कीजिएगा तो 35 के टर्म में आएगा। तो साइन में से आप 35, देखिए 90 में से आप 35 घटा, जब 90 में से 35 घटाइएगा तो कितना आया 55 डिग्री आया। यही चीज़ आपको देखना है। तो 90 में से क्या घटाएंगे यहाँ पे कि आपका 35 डिग्री आए। तो 90 माइनस 55 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कॉस 35 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जो है वो ये आपका किस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 55 डिग्री है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55 डिग्री खाली स्थान में। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड में है कॉस 50 डिग्री। तो क्या आएगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 50 में से 40, तो माइनस 40 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे जो है वो साइन 40। यहाँ पे कीजिएगा इस तरीके से। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा ना। तो यही बताना था आपका। यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री में से घटाइएगा तो यहाँ पे कॉस 40 के बराबर, मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा बीच का ये आपको बताना था। तो इसका वैल्यू 40 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में है, रिक्त स्थानों का ऑर्डर जिसमें tan 23 डिग्री इक्वल टू कॉट कितना वैल्यू में आएगा। तो इसी तरीके से लिखिएगा tan 23 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस क्या आएगा, आप घटाइएगा तो कितना आता है 67 के बराबर आता है। तो ये कितना आ जाएगा कॉट 67 डिग्री, मतलब इसका जो खाली स्थान में क्या आएगा 67 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे लिख लीजिए 67 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से क्या किया, इसमें कितना घटाना है ये आपका 23 के बराबर आ जाए और वो कॉट के फॉर्मूला पे आ जाए, ये आपको बताना था। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में है, रिक्त स्थानों को भरे, मतलब यहाँ पे साइन 70 है तो कॉस कितना आएगा, इसी तरीके से कॉस है तो साइन में कितना कितना वैल्यू आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हम घटाएंगे कि उसके फॉर्म में आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 70, 20 90 होता है तो 70 90 माइनस 20 कीजिएगा तब ना इसका वैल्यू आएगा कॉस 20 डिग्री के बराबर आएगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 20 डिग्री। इसी तरीके से आप कॉस यहाँ पे 48 दिया हुआ है तो साइन कितने के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस 48 90 डिग्री माइनस, जब 48 इसको घटाइएगा तो इसका वैल्यू 42 के बराबर आता है। 42 डिग्री मतलब कितना आएगा साइन
42 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा 42 डिग्री। इसी तरीके से tan में है और इसको cot में लाना है तो लिखेगा tan 90 डिग्री माइनस 50, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा। 90 में से 40 घटाइएगा तब ना 50 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा 40 डिग्री। इसी तरीके से सारा आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं। सेक स्क्वायर 35 डिग्री है, सॉरी सेक 35 डिग्री है और इसको हमको कॉसेक में चेंज करना है। क्या लिखेगा यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस कितना होगा 35, 90 में से 35 घटाते हैं तो कितना आता है 55 के बराबर। 55 डिग्री मतलब कॉसेक 55 डिग्री, कॉसेक 55 डिग्री आएगा यहाँ पे, कॉसेक 55 डिग्री। यहाँ पे क्या है कॉस 50 डिग्री है तो कॉस 50 डिग्री का यहाँ पे लिखेंगे कॉस 50 डिग्री और यहाँ पे दे दिया है आपका 40 के बराबर। तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री मतलब क्या आएगा आपका साइन 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेगा साइन आएगा, सिर्फ यहाँ पे खाली स्थान में साइन भरना है। अब देखिए इसका जो छठा है उसमें है साइन 35 डिग्री इक्वल टू कितना खाली स्थान के बराबर यहाँ पे आएगा। तो साइन 35 लिख दीजिएगा यहाँ पे। देखिए साइन 35 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे दे दिया है, मतलब साइन 35 के टर्म में है, मतलब 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे कॉस 55 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आएगा। यहाँ पे खाली स्थान में आप कॉस भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें और यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट में कॉस 70 डिग्री इक्वल टू 0.3420 तो साइन 20 डिग्री का वैल्यू के बराबर आएगा। इस चीज़ को हमको साइन 20 डिग्री के वैल्यू के बराबर यहाँ पे दिखाना है। तो साइन कॉस यहाँ पे कितना दिया है मेरा 70 डिग्री, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे इसका वैल्यू कॉस इसके बराबर है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे साइन कितना है मेरा 20 डिग्री है। साइन 20 डिग्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब साइन 20 डिग्री का वैल्यू मेरा इसके बराबर दिखाना है तो क्या आएगा, जब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा यहाँ पे cos 70 डिग्री आ जाएगा ना। cos 70 डिग्री इक्वल टू क्या है 0.3420 के बराबर। तो यहाँ पे जो आप रिक्त स्थान में भरिएगा वो आएगा आपका cos 70 डिग्री। cos 70 डिग्री जो होगा ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड में है साइन 54 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको अब जो बराबर होगा वो किसके बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री को जब चेंज कीजिएगा तो कितना आता है 36, 54, 90 होता है। तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा मेरा एक कॉस दिया हुआ है तो इसको चेंज नहीं करते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस 36 डिग्री के बराबर। इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा मेरा कॉस 36 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 36 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 0 के बराबर। तो 0 हो जाएगा इसका आंसर सेकंड का। थर्ड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में आप यहाँ पे 0 भर दीजिएगा। अब देखिए थर्ड में है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री का वैल्यू 2 साइन के टर्म में यहाँ पे लाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन के टर्म में लाना है। यहाँ पे क्या था आपको जो घटाए कितना वैल्यू आता है वो बताना था। तो इसको क्या करते हैं हम साइन को जैसे वैसे ही रहने देते हैं और इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। लिख सकते हैं ना साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री कॉस को। तो अब यहाँ से लिख लीजिएगा साइन 50 डिग्री पहले वाला दिया हुआ है प्लस क्या यहाँ पे कॉस के टर्म में था तो इसको लिखिएगा ना कॉस 90 डिग्री माइनस 50। इसको जब करेंगे चेंज तो हम इसको लिख सकते हैं ना साइन कितना आएगा, इसमें से घटाइएगा तो आपका आएगा साइन 50 डिग्री। 50 डिग्री आएगा ना, ये वाला 50 दिया हुआ है तो साइन 50 डिग्री साइन 50 डिग्री पहले वाला तो कितना आएगा 2 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा आपका 50 डिग्री ये वाला। अब देखिए इसका चौथा सॉल्व करते हैं। तो चौथा में क्या दिया हुआ है साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 का वैल्यू इसको कॉस के टर्म में दिखाना। तो यहाँ पे क्या करते हैं जो मेरा साइन है तो उसको हम चेंज कर लेंगे तो वो कॉस में आ जाएगा। तो इसमें इसको चेंज कर लीजिए साइन वाले को। तो लिखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस क्या 50 डिग्री करेंगे तब ना यहाँ पे कॉस को सेटिस्फाई कर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस क्या है कॉस 50 डिग्री। तो इसको कर लीजिए तो ये लिखेंगे हम कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस 50 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में।
अब देखिए 5 सॉल्व करते हैं, इसका 5 है कॉस 35 डिग्री बाय साइन 35 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर आएगा। तो यहाँ पे साइन का हमको चेंज करना है, तो लिखिएगा आप साइन 90 डिग्री माइनस कितना होगा, आप 35 में है तो 90 में से अगर 35 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपका साइन 55 के बराबर। साइन 55 के बराबर, साइन 55 क्या होता है यहाँ पे कॉस साइन 55 यहाँ पे आ जाएगा, इसको घटाएंगे मतलब कि ये कॉस 35 के बराबर आ जाएगा। कॉस 35 डिग्री है यहाँ पे, तो मतलब कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 35 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 35 डिग्री, तो कॉस 35 ये आ जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा कॉस 35 बाय कॉस 35 आ जाएगा, तो मतलब ये कट के कितना आ जाएगा आपका 1 के बराबर, क्योंकि आप इसको अगर लिखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना फिर कॉस 35 के बराबर, तो ये यहाँ पे कॉस 35 आएगा, कॉस 35 बाई कॉस 35, जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 35 आएगा, तो कट के 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है यदि कॉस 35 डिग्री इक्वल टू एक्स है तो साइन 55 का मान एक्स के पदों में लिखते हैं, मतलब एक्स के टर्म में हमको साइन 55 डिग्री का मान यहाँ पे लिखना है। तो मेरा दिया क्या हुआ है यहाँ पे कॉस 35 डिग्री इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या है साइन 55 के टर्म में लिखना है, तो लिखिएगा साइन 55 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री हम लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 55 का जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसको क्या आया मेरा यहाँ पे थीटा का वैल्यू 35 डिग्री, तो कॉस 35 डिग्री इक्वल टू एक्स के टर्म में आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 35 डिग्री, एक्स का वैल्यू मेरा 35 डिग्री आ गया यहाँ पे, एक्स के टर्म में जब लिखिएगा तो इसका वैल्यू 35 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं। 35 डिग्री है यहाँ पे इसका एक्स का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे मेरा बोला यदि साइन 45 डिग्री इक्वल टू एम हो तो कॉस 47 का मान एम के पदों में लिखे, मतलब इसके टर्म में हमको इसका मान लिखना। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 47 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस, जब 90 डिग्री में से घटाइएगा तो साइन का कितना है यहाँ पे 47 डिग्री माइनस 47 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 43 है ना, यहाँ पे साइन 43। अब यहाँ पे m का वैल्यू ये आ जाएगा, ये वाला हो गया साइन 43 का जो वैल्यू है वो m के टर्म में आएगा, तो मतलब m का जो वैल्यू है वो कितना आया 43 के बराबर आ गया। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं।